हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है। प्रश्न है कि मोहन के पास 2 बकरियां हैं। उसने प्रत्येक को 1,000 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। तो मोहन को कुल कितने परसेंट की लाभ या हानि होती है? क्लियर है? यानी कि प्रश्न है कि मोहन के पास 2 बकरियां हैं। दोनों को वो क्या करता है, बेचता है। और दोनों को बेचता है सेम प्राइस में, यानी कि 1,000 रुपये में दोनों को बेचता है। एक को 1,000 में, दूसरे को भी 1,000 में। तो जो पहले को बेचता है उस पर उसे 10% की लाभ होती है और दूसरे में उसे 10% की हानि होती है। तो बताना है उसे लाभ हुई या हानि, और हुई भी तो कितनी परसेंट की हुई। तो सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर लाभ और प्रतिशत हानि दोनों का परसेंटेज जो है आपका सेम हो, यानी बराबर हो, उस केस में उसको यानी कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट, हानि प्रतिशत दोनों क्या होगा, बराबर हो, तो उस केस में जो होगा उसे हमेशा हमेशा हानि ही होगी। ठीक है, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो हानि कितनी की होगी देख लेते हैं हम लोग। लाभ कितने का था, तो लाभ उसको था 10%। ठीक है, हानि कितने की थी, 10%। ठीक है, तो सिंपली आप लाभ परसेंट गुने में हानि परसेंट करेंगे, बटे हानि परसेंट 10 का था, बटे प्रतिशत की वैल्यू कितना होता है 100, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आए कितना, 1%। क्या होगी, उसे हानि होगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2,000 में बेचता है तो उसे उतने ही रुपए की हानि होती है जितना कि उसे उस वस्तु को 2,400 में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कोई व्यापारी है जो कि किसी वस्तु को 2,000 में बेच देता है। ठीक है, तो उसको क्या होती है, हानि होती है। लेकिन हानि कितनी की होती है पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जब उसे हानि होती है, अगर वही वस्तु को 24 में बेचता है तो उसे लाभ होती है। ठीक है, और दोनों का हानि और लाभ का रेशियो जो है सेम है। क्लियर है? तो बोल रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे बेचता कितने में है, 2,000 में, प्लस फिर कितना में, तो उससे क्या होती है, हानि होती है। और 2,400 में बेचता है तो क्या होता है, हमारा लाभ होता है उसको। ठीक है, सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे आप, 2 से करेंगे भाग। 2,000 प्लस 2,400 होता है आपका कितना, 4,400 बटे में 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2,200 आएगा आंसर। ठीक है, 2,200 रुपये। यानी कि उस वस्तु को अगर वो 2,200 में खरीदा रहता है और उसे 2,400 में क्या करता है, बेचता है। ठीक है, तो उसे लाभ कितने का होता है, आपका 200 का लाभ होता है यहाँ पे। ठीक है, और उसी वस्तु को अगर वो 2,000 में बेचता है, उसे कितने की हानि होती है, 200 की हानि होती है। तो हमसे पूछ रहा था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2,200। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिएगा, कोई वस्तु से 480 रुपये में बेचता है, कितने में, 480 रुपये में बेचता है, तो हानि कितने का होता है, लाभ, लाभ होता है आपका 20% का। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार समझते हैं, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100%। ठीक है,
100% होता है। अगर इसको 20% इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ा लाभ के लेकर के 20% लाभ पर से बेचें हम लोग, तो 100 रुपये की वस्तु को अगर आप 20% की लाभ लेकर बेचते हैं तो कितना हम बेचेंगे, 120 रुपये हम बेचेंगे। क्लियर है, 120 रुपये में। तो यही प्रश्न कह रहा है कि 480 रुपये की वस्तु को 480 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका जो है कितना बच जाए, 10% की हानि हो। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या, क्रय मूल्य वस्तु का। ठीक है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। इसको 100 रुपये की वस्तु का हम 20 रुपये लाभ लेकर बेचें तो कितना में बेचेंगे, 120 रुपये में। उसी प्रकार यहाँ पे वस्तु कितने का है, 480 की। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 480, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 120 से करेंगे भाग, तो 12 चौके होता है कितना, 48, यानी कि आपका 4, तो कितना है आपका 4%। ठीक है, तो चूंकि जानते हैं हम कि प्रतिशत के वैल्यू कितना होता है 100, तो सिंपली आप 4 में गुना करेंगे, किससे, 100 से। ठीक है, तो कितना होगा आपका 400। ये क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा वस्तु का। ठीक है, यानी कि वस्तु कितने का था, 400 रुपये का। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि कितना बेचा जाए ताकि उसे 10% की हानि हो। तो सिंपली आप 400 रुपये का 10% निकाल लेंगे, 400 का 10%, बटे में करेंगे 100, डबल जीरो कट जाएगा, कितना हुआ 40 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था आपका 400 रुपये, हानि कितना करना है 40, तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है कि 20 रुपये प्रति केजी का गेहूं को 30 रुपये प्रति केजी वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण की लागत जो है 26 रुपये प्रति केजी हो जाए। एक बार फिर से समझेंगे प्रश्न को कि एक गेहूं है जो कि 20 रुपये प्रति केजी है, दूसरा है आपका 30 रुपये प्रति केजी। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो है मिश्रण आपका 26 रुपये प्रति केजी बिक जाए और ना ही घाटा हो और ना ही लाभ हो। क्लियर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गेहूं कितना था पहले, एक था 20 रुपये प्रति केजी, दूसरा था 30 रुपये प्रति केजी, और दोनों को मिलाकर कितने बेचना है, 26 रुपये प्रति केजी में। इस प्रश्न को सॉल्व करते हम लोग एलिगेशन मेथड से। मेथड क्या होता है, 20 और 26 में यानी कि कुछ इस प्रकार होता है, यानी कि 20 और 26 में देखेंगे डिफरेंस, अंतर कितने का है 6 का, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। 30-26 में अंतर कितने का है 4 का, यानी कि यहाँ पे पूछ रहे कितना, किस अनुपात में, तो जो अनुपात निकल कर हमारा आएगा 4:6। इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 2:3। अगर इस रेशियो में अगर हम लोग दोनों गेहूं का आपस में मिलाते हैं तो हमारा जो है मिश्रण बिकेगा 26 रुपये केजी, तो ना ही लाभ होगा और ना ही हानि होगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।